हम सरकार को, बीजेपी सरकार को, एलजी सरकार को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि हमें आपने आज दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। हम अब आपके शासन में नहीं आएंगे, हम सड़कों पर रहेंगे, सड़कों पर बहेंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर गोली चलानी गोली चलाएं, लाठी चलानी लाठी चलाएं, हम डरने वाले नहीं हैं। आज हम जम्मू की ओर रुख कर रहे हैं, वहां पे हमारी सेंटर बॉडी की मीटिंग होगी कि आने वाला प्रोग्राम जो हमारा होगा वो कैसा होगा। जैसे कि पहले हमने कोंपड़ी बाग बंद किया था, अब उसके बाद कौन सा कोंपड़ी बाग बंद होगा, शितली बंद होगा, कि जम्मू के जितने भी पड़े हुए हैं, इनका ट्यूबवेल पड़े हुए हैं जो सारी सप्लाई जम्मू को करते हैं, अगर वो बंद करने की नौबत आई तो हम अगला स्टेप वहां पे उठाएंगे। आज हम सड़कों पर रुक करने के लिए जा रहे हैं और सरकार को जो हमारा स्पष्ट संदेश है कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी कर दीजिए, वरना आपको सामने का मौका नहीं मिलेगा। अब डेली बेजर डरने वाला नहीं है, ना गोलियों से डरेगा ना लाठियों से डरेगा। 160वां दिन हो गया हमें हड़ताल पे बैठे हुए, और 160वें दिन में हमें सरकार जो अंधी गूंगी बैरी सरकार है ये हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। खाली आश्वासन ही आश्वासन देते रहते हैं। आश्वासनों पर हम कितने टिके रहेंगे, क्योंकि डिबका जी ने हमें आश्वासन दिया था और डिबका जी के कहने पर हमने थोड़ी सी ढील दी थी स्ट्राइक को, और आज 1 महीने से ऊपर हो गया है। वो ताल मटोल की राजनीति चल रही है, क्योंकि हमें गोल गोल घुमाया जा रहा है। जैसे कि कमेटी गठित की, बीजेपी सरकार ने कमेटी गठित की। कमेटी गठित करने का मसला एक ही था कि श्यामलाल जी को उन्होंने एक हेड बनाया है। श्यामलाल जी के पास हमारा सारा पीएचई का लेखा जोखा उनके पास लिस्ट पड़ी हुई है कि कौन पहले लगा है, कौन बाद में लगा, सारा लेखा जोखा उनके पास पड़ा हुआ है। उन्हें वही लिस्ट लेकर सीधा गवर्नर के पास जाना चाहिए कि इस पर साइन कीजिए और हमें परमानेंट कीजिए। ये गोल गोल घुमाने की जो रणनीति बीजेपी सरकार ने डाली हुई है और एलजी सरकार ने भी डाली हुई है, इसमें हम फंसने वाले नहीं हैं। बीजेपी हमें गोल गोल घुमा रही है क्योंकि वो चुनाव को देख रही है कि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव इनको थोड़ा घुमाते रहते हैं। चुनाव आ जाएंगे तो इलेक्शन अनाउंस कर देंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो हम कर ही नहीं सकते। अगर इन्होंने बीजेपी वालों ने हमें रेगुलेशन पॉलिसी पहले नहीं दी चुनाव से पहले, तो आने वाले समय में इनको हमें सांबा में एक भी रैली हम नहीं करने देंगे और इनको नुक्कड़ सभा भी हम नहीं करने देंगे। काले झंडे दिखाएंगे, इनके पीछे डेली बेजर लगेगा और जब भागते जाएंगे आगे पीछे हम भागेंगे। सभी डेली बेजरों को पक्का करो, पक्का करो। सभी डेली बेजरों को पक्का करो, पक्का करो। बकाया वेतन जारी करो, जारी करो, जारी करो। बकाया वेतन जारी करो, जारी करो, जारी। 160वां दिन हड़ताल दा, बैठे मुंह सरकार दा। 160वां दिन हड़ताल दा, बैठे मुंह सरकार दा। 160वां दिन हड़ताल दा, बैठे मुंह सरकार दा। एलजी गवर्नमेंट हाय 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 हाय। एलजी गवर्नमेंट हाय 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 हाय। 160वां दिन हड़ताल दा, बैठे मुंह सरकार दा। एलजी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एलजी गवर्नमेंट हाय 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 हाय। तो जिस तरह से हमने पीएचई डेली वेजेस को लेकर कल रात को ही अपडेट किया था कि आज जो है तमाम पीएचई डेली वेजेस एक बार फिर से जम्मू में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें जिला सांबा के तमाम डेली वेजेस की बात करें तो वो भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे, क्योंकि 160 दिन इनको हड़ताल पर बैठे हुए हो चुका है, लेकिन अभी तक इनकी तमाम मांगों के ऊपर गौर करना बाकी है। प्रशासन को लगातार ये कटघरे में खड़ा करते हैं, भाजपा को लगातार कटघरे में खड़ा करते हैं कि दोनों तरफ से आश्वासन तो दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं इन आश्वासनों को आमली जामा नहीं पहनाया गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें तो उन्होंने भी एक कमेटी गठित की है, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं भाजपा ने जो कमेटी गठित की है उसकी भी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन इन्होंने जो समय मांगा था वो समय निकल चुका है। अब आज दोबारा से ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं जम्मू में। आप देख रहे हैं कि यहां से कूच कर रहे हैं, कुछ देर में यहां से निकलेंगे, लेकिन उससे पहले इन्होंने मीडिया के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है एलजी प्रशासन को और भाजपा को। क्या कुछ रणनीति आगे रहेगी, क्योंकि 70 से 75 महीने का जो पेंडिंग वेतन वो इनको नहीं मिल पाया, और मांग एक ही है कि जब तक हमें हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं मिलती हम घर वापसी नहीं करेंगे, और उसी के साथ साथ मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करवाना, ये मुख्य मांगे लेकर तमाम पीएचई डेली वेजेस या अलग अलग विभागों के डेली वेजेस लगातार सड़कों पर है, लेकिन कोई भी मसला हल होता नहीं दिखाई दे रहा। रकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, आज फिर से रणनीति तैयार की जा रही है, आप तमाम पीएचई डेली वेजेस की तरफ से जम्मू में कूच कर रहे हैं, हमने कल ही अपडेट किया था, क्या ये पूरी रणनीति रहेगी और किस तरह से अब जो है वो आगे काम किया जाएगा, क्योंकि आश्वासन आपको दोनों तरफ से मिले हैं लेकिन कोई भी अमली जामा नहीं पहनाया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं जेके चैनल का शुक्रिया करता हूं कि समय समय पर वो हमारी गरीब वर्करों की आवाज़ को उठाते हैं। जैसे कि आपने पूछा है
160वां दिन हो गया हमें हड़ताल पे बैठे हुए, और 160वें दिन में हमें सरकार, जो अंधी गूंगी बहरी सरकार है, ये हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। खाली आश्वासन ही आश्वासन देते रहते हैं। आश्वासनों पर हम कितने टिके रहेंगे, क्योंकि डिबकॉप जी ने हमें आश्वासन दिया था और डिबकॉप जी के कहने पर हमने थोड़ी सी ढील दी थी स्ट्राइक को, और आज 1 महीने से ऊपर हो गया है। वो ताल मटोल की राजनीति चल रही है, क्योंकि हमें गोल गोल घुमाया जा रहा है। जैसे कि कमेटी गठित की, बीजेपी सरकार ने कमेटी गठित की। कमेटी गठित करने का मसला एक ही था कि श्यामलाल जी को उन्होंने एक हेड बनाया है। श्यामलाल जी के पास हमारा सारा पीएचई का लेखा जोखा उनके पास लिस्ट पड़ी हुई है कि कौन पहले लगा है, कौन बाद में लगा, सारा लेखा जोखा उनके पास पड़ा हुआ है। उन्हें वही लिस्ट लेकर सीधा गवर्नर के पास जाना चाहिए कि इस पर साइन कीजिए और हमें परमानेंट कीजिए। ये गोल गोल घुमाने की जो रणनीति बीजेपी सरकार ने डाली हुई है और एलजी सरकार ने भी डाली हुई है, इसमें हम फंसने वाले नहीं है, इसमें हम जोकने वाले नहीं है। हम सरकार को, बीजेपी सरकार को, एलजी सरकार को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि हमें आपने आज दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। हम अब आपके आश्वासन में नहीं आएंगे, हम सड़कों पर रहेंगे, सड़कों पर बहेंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर गोली चलानी गोली चलाएं, लाठी चलानी लाठी चलाएं, हम डरने वाले नहीं हैं। आज हम जम्मू की ओर रुख कर रहे हैं, वहां पे हमारी सेंटर बॉडी की मीटिंग होगी कि आने वाला प्रोग्राम जो हमारा होगा वो कैसा होगा। जैसे कि पहले हमने कंपनी बाग बंद किया था, अब उसके बाद कौन सा कंपनी बाग बंद होगा, शीतली बंद होगा, कि जम्मू के जितने भी पड़े हुए हैं, इनका ट्यूबवेल पड़े हुए हैं, जो सारी सप्लाई जम्मू को करते हैं, अगर वो बंद करने की नौबत आई तो हम अगला स्टेप वहां पे उठाएंगे। आज हम सड़कों पर रुक करने के लिए जा रहे हैं और सरकार को जो हमारा स्पष्ट संदेश है कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी कर दीजिए, वरना आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा। अब डेली वेजर डरने वाला नहीं है, ना गोलियों से डरेगा ना लाठियों से डरेगा। लेकिन बीजेपी तो कहते हैं कि हम ही आपका मसला हल करवाएंगे, जिसको लेकर जद्दोजहद बीजेपी कर रही है, लेकिन आप चुनावों का हवाला देते हैं कि हम चुनावों में जवाब देंगे भाजपा को। बीजेपी हमें गोल गोल घुमा रही है, क्योंकि वो चुनाव को देख रही है कि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव इनको थोड़ा घुमाते रहते हैं। चुनाव आ जाएंगे तो इलेक्शन अनाउंस कर देंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो हम कर ही नहीं सकते। अगर इन्होंने, बीजेपी वालों ने हमें रेगुलेशन पॉलिसी पहले नहीं दी चुनाव से पहले, तो आने वाले समय में इनको, हमें सांबा में एक भी रैली हम नहीं करने देंगे और इनको नुक्कड़ सभा भी हम नहीं करने देंगे। काले झंडे दिखाएंगे, इनके पीछे डेली वेजर लगेगा और जब भागते जाएंगे आगे, पीछे हम भागेंगे इनके। लेकिन आज की प्रदर्शन को लेकर बात करें तो अब जिस तरह से आप जम्मू में इकट्ठा हो रहे हैं, तमाम अलग अलग जिला से वहां पर तमाम डेली वेजेस पहुंच रहे हैं, तो आगे आज की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आज हम जो जा रहे हैं वहां पे, आज हमारे बिलावर के साथी आए हुए हैं, ये भी हमारे साथ आए हुए हैं। ऐसे कि जम्मू सिटी 1, 2 जितने भी हैं वो सभी नज़दीक जो स्टेशन पड़ते हैं वो सब आ रहे हैं, उधमपुर आ रहा है। और हम अगर जो अगली रणनीति है वो सभी डिवीजन को बुलाएंगे, आज मीटिंग करेंगे। उसके बाद अगर इन्होंने हमें नहीं किया, परमानेंट नहीं किया, रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी, तो अगला जो स्टेप होगा बहुत ही कड़ा होगा, बहुत ही कड़ा होगा, बहुत ही कड़ा होगा। बिना पॉलिसी घर वापसी नहीं, बिना पॉलिसी के घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल। आप बिलावर से आए हैं, क्या कहेंगे? आप भी तमाम इन अपने साथियों के साथ वहां पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं और अब तो काफी एक हद हो गई है, परिवारों को चलाना मुश्किल हो गया है, लगातार सड़कों पर है, परिवार भी आज कहीं ना कहीं इतनी परेशानी झेल रहे। क्या कहेंगे, क्या दो टूक कहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ साथ भाजपा को? पहले तो ऋषि जी मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारी अभी आवाम गरीबों की जो आवाज़ समय समय पर उठाते हो। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमने 160 दिन हमारी स्ट्राइक जो पार कर चुकी है और आप हमारे साथ ग्राउंड पे दिन रात चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले जितने भी हैं, कड़ा संदेश है और कड़ा चैलेंज है। बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी में कल में भी हमारे फारूकदुल्ला के NC डॉक्टर देवेंद्र राणा सिंह जी जो एडवाइज़र थे वो कल बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वहाँ पे गए थे और वहाँ पे अभी इलेक्शन का बिल बजने वाला है और सियासतदान चल रही है। तिरंगे पे कहीं कोई ऐसी कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे आज 160 दिन और ऋषि जी हम 48 और 50 के टेम्परेचर पे गर्मी और मच्छर से छोड़ से आज हमने गर्म कपड़े भी लगा लिए हैं। लेकिन अंधी की सरकार, क्या कहूँ और क्या आम शब्द से इनको भाजपा के 25 MLA को बोलूँ, चाहे बिलावर में आए, चाहे बनी में आए, चाहे बसोली में आए, चाहे कठुआ में आए, चाहे सांबा में आए, ग्राउंड में जहाँ भी जाएंगे, रूरल से लेकर पंचायत में, सिटी से लेकर गांव तक, हमारे गांव में सड़कों में
चौक चौराहों से हमारे घर में गुजरना पड़ेगा। एक डेली वेजर के साथ 20 आदमी है और खुद बीजेपी खुद ये अपने दिमाग के बात बैठा ले, जब तक हमारी पॉलिसी नहीं होगी तब तक हमारी घर की वापसी नहीं होगी। और हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले एक एजिटेशन चली थी किसान आंदोलन, और वो चला था 1 साल 14 दिन, और उसमें 714 लोग मारे गए थे, 517 लोगों पे एफआईआर हुई थी। अभी तक हमारा भी आज 160 दिन एजिटेशन रही है जम्मू कश्मीर यूटी में। अभी तक हमारे डेली वेजर ऋषि जी 38 दिन में मर गए हैं। कुछ उन्होंने सुसाइड कर दिया है, कुछ डिस्प्रेशन से घर से चले गए हैं, लापता हो गए हैं, लेकिन अनदेखी कर रही है बीजेपी। कभी कहते हैं कि हमारा आज के बार 50 के बार, कभी कहते हैं हमारे इतने हो गए। सिर्फ बोर्ड की राजनीति कर रही है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी आज ही पॉलिसी लॉन्च कर दो। हमें पता है आप ऐसे कहीं सुनी सर, चाहे मानसर में चाहे दहलेचक में हमें गोल गोल घुमाया जा रहा है, इतना नहीं करो, हमारी बेसब्री का इंतजाम नहीं करो। एलजी साहब आप भी कान खोल कर ये बात सुन लो, हम डेली वेजर हैं और आप एक शेर हो, हम छोटे से हैं, लेकिन आप हमारी डेली वेजर की दौड़ देख रहे हो कि ये कितनी तक दौड़ सकते हैं। एलजी साहब अगर हमारी पॉलिसी नहीं आएगी तो इतना हो सकता है कि आपकी बिहार में जरूर जहां से वापसी होगी। बिल्कुल, ये तमाम ही डेली वेजेस काफी गुस्से में हैं। क्या कहेंगे रणजीत जी, आप लगातार शाना बशाना दिन रात इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाते गए हैं और अपनी मांगों को वहां तक पहुंचाते गए हैं, लेकिन अब क्या कुछ आगे कहना चाहते हैं, कितनी दिक्कत परेशानी और क्या आगे की रणनीति रहेगी आपकी? शुक्रिया ऋषि जी, जेके मीडिया का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथियों ने, बिलावर वाले साथियों ने भी बता दिया, राकेश जी ने बता दिया। अब हमारा तो दिल ही नहीं करता वाइट देने में, भी कितनी बार वाइट दें, क्या बोलने की बात ही कुछ नहीं रही है। अब ये आ गई हमारी काकल की बारी आ गई कि जब ऑर्डर निकाला ऊपर से चीफ इंजीनियर कि इनके सर्टिफिकेट दो। मुझे 28 साल हो गए लगे हुए, मैं सोचता हूँ कि 28 साल में 5 kg काकल जमा हो गए होंगे एक एक बंदे के। वो आग जलाने के लिए रखे हैं ना, किस लिए इकट्ठे करवाते हैं हर साल, 1 साल में 2-3 बार काकल इकट्ठे कर। सर्टिफिकेट लाओ जी, इनका क्या हो रहा है, कितनी सब पता। जैसे हमारे साथी ने श्यामलाल शर्मा जी को सारा पता है कि जब वो 1905 का ऑर्डर करने वाले थे तो फिर अगर रह गए तो वो बोलते मेरे पास लिस्टें पड़ी हैं, सब कुछ पड़ा। वही में जैसे हमारे साथी ने बोला वो लेके एलजी साहब के पास जाएं और ऑर्डर करवाएं। जो मिनी एक्ट लागू करना ले वालों ने कर दिया बिना स्ट्राइक किए हुए। हम तो स्ट्राइक कर रहे हैं, 160 दिन हो गए, उन्होंने तो कोई स्ट्राइक नहीं की। अगर उनकी एडमिनिस्ट्रेटर इतनी समझदार है तो जम्मू वाले क्यों नहीं है? जैसे हमारे साथी ने बोला कि बीजेपी वाले हमें गोल गोल घुमा रहे हैं, बीजेपी वालों को हमारी ये एक चेतावनी है कि आप वर्कर बड़ा समझदार है। 160 दिन हो गए, उनको भी गर्मी भी देखी, सर्दी भी देखी, बरसात भी देखी। जैसे हमारे साथी ने बोला कि हम निकल बनाने में आए थे, अब गर्म कपड़ों पे तक जैकेटों तक आ गए हैं, लेकिन हमारा कोई मसला हल नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से एलजी साहब को हम ये बता दें कि जैसे बीजेपी ने कमेटी बनाई, पहले कमेटी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाई, कमेटी की 5 मेंबरी कमेटी, जिसमें एडीसी साहब हैं, डिवकॉम साहब हैं और ऊपर डायरेक्टर हैं, कौन है 5 मेंबरी कमेटी है। हमारी जो जम्मू वाली मीडिया की जो टीम है, मीडिया के माध्यम से वहाँ पे उनके पास गया। आज के बाद 1 महीना हो गया, हमें कोई खबर नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बीजेपी ने कमेटी बना दी। ये तो पॉलिटिकल एक एजेंडा है। जैसे हमारे साथी ने बोला कि बीजेपी हमें गोल गोल घुमा रही है। अगर वो जानते हैं, को हो सकता है कि अगर जैसे बिगुल बज जाए इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट, हम तो चुप करके बैठेंगे नहीं। हम घर घर जाके नुक्कड़ जाके बीजेपी का प्रचार करेंगे इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। अगर ये चाहते तो अब कर सकते हैं, अभी इनके पास टाइम है, ये कर सकते थे। हम नहीं चाहते कि वेरिफिकेशन करो, हम थोड़ी चाहते कि मुझे मेरे वेरिफिकेशन करो कि मैं काम करता हूँ कि नहीं करता हूँ। हमारे राकेश जी काम करते हैं कि नहीं करते, हम नहीं चाहते कि सारे को करो। आप जैसे बोल रहे कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे, भाई ये देखना तो आपका काम है, जेई का काम है, एक्शन का काम है। और हमारे जो सांबा की बात नहीं कर रहा हूँ, हर डिवीजन में यही हिसाब हो रहा है कि पिक एंड चूज हो रहे हैं। हमारे साथियों को जो 4-4 महीने की हमारी बेसिस है, कईयों को दे रहे हैं, कईयों को नहीं दे रहे, आपस में हमारा झगड़ा लगा रहे हैं कि उससे सेक्शन की पड़ गई, इसकी नहीं। हम ये आपके माध्यम से चीफ साहब को ये बताना चाहते हैं कि सारे एक्शनों को ऑर्डर किया जाए कि इनको तनख्वाह दी जाए। हम आपके कहने पर काम करना शुरू किया हमने, नहीं तो जब काम बंद था ना, ये बोलते 80% काम हो रहा है, लेकिन जब से हम काम पर गए हमें पता है 20-30% काम भी नहीं हो रहा था। ये सिर्फ किताबों की बातें हैं। हम जा रहे हैं, आज तक लाइन स्टेबल नहीं हो रही है, जैसे जहाँ लाइनें पानी बंद था ना, आज तक स्टेबल नहीं हो रहा है। लेकिन हम फिर भी हाथ जोड़ के विनती के हमें सड़कों पर उतारने के लिए मजबूर मत किया जाए। अगर पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये हमारी आखिरी लड़ाई है, बच्चों की लड़ाई है हमारी। बिल्कुल, इनके बच्चों की लड़ाई है और बिना पॉलिसी घर वापसी नहीं। ये तमाम डेली वेजेस का साफ तौर पर 2 टूक कहना है जम्मू कश्मीर प्रशासन को और उसी के साथ भाजपा को। लेकिन आज जिस तरह से दोबारा से ये तमाम डेली वेजेस जम्मू का रुख कर रहे हैं और जम्मू में जाकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे और वहां पर भी जो इनकी सेंटर बॉडी है वो आगे की रणनीति तय करेगी कि आगे किस तरह से चलना है। भाजपा की जो कमेटी की रिपोर्ट आना बाकी है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की रिपोर्ट आना बाकी है, उस रिपोर्ट में क्या इनके फेवर में होगा उसको लेकर भी देखना होगा कि क्या रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। लेकिन
लेकिन बिना पॉलिसी, बार बार कह रहा हूं कि घर वापसी नहीं है, ये तमाम इनका दो टूक कहना है, क्योंकि 70 से 75 महीने का पेंडिंग वेतन ना मिलना, जिससे परिवार आज काफी ज्यादा एक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। और बिना जो पॉलिसी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक हमें पॉलिसी नहीं मिलती। हम ये लगातार अपना जो एक हक अधिकार की लड़ाई है उसे आगे लगातार लड़ते रहेंगे। अब देखना यह कि आज के प्रदर्शन में जम्मू में क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या कुछ रणनीति इनकी तरफ से तैयार की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार संदेश भाजपा को भी दिया जा रहा है और जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी दिया जा रहा है कि समझ जाओ, नहीं तो आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।